रात का मेहमान। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और तेज हवाएं गलियों में सिसकियां भर रही थीं। शहर की एक पुरानी कॉलोनी के कोने में एक टूटा फूटा मकान था, जहां 70 साल की बुजुर्ग महिला शांताबाई अकेली रहती थीं। शांताबाई का बेटा और बहू कई साल पहले शहर छोड़कर विदेश चले गए थे। जाने से पहले वादा किया था, माँ, बस थोड़े दिन की बात है, फिर आपको अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन वक्त बीतता गया, साल दर साल गुजरते रहे और उनका इंतजार कभी खत्म न हुआ। उस रात भी शांताबाई अपने छोटे से कमरे में बैठी पुराने एल्बम के पन्ने पलट रही थीं। बेटे की बचपन की तस्वीर देखकर आंखें नम हो गईं। रात के 10:30 बजे कौन आ सकता है? घबराते हुए उन्होंने दरवाजा खोला। बाहर एक लड़का खड़ा था, करीब 2-3 साल का, गीले कपड़े। दादी, एक रात के लिए ठहरने दूंगी क्या? बहुत भूखा हूं। शांताबाई की आंखों में कुछ चमक आ गई। बेटे की बचपन की छवि जैसे सामने खड़ी हो गई हो। उन्होंने बिना कुछ कहे दरवाजा खोल दिया। अंदर आते ही लड़का चुपचाप एक कोने में बैठ गया। शांताबाई ने रसोई में जाकर गर्म दूध और बची खुची रोटियां निकाली। लड़के ने तसल्ली से खाना खाया और बोला, दादी, आप बहुत अच्छी हो। शांताबाई मुस्कुराईं और धीरे से उसके सर पर हाथ फेर दिया। रात भर वो लड़का सोता रहा और शांताबाई उसे तकिए और कंबल ठीक करती रहीं। पहली बार उन्हें ऐसा लगा कि उनका घर फिर से जिंदा हो गया है। सुबह उठकर लड़का बोला, मुझे जाना होगा दादी, बहुत दूर जाना है। शांताबाई ने कहा, बेटा, नाम तो बता दो। लड़का मुस्कुराया और बोला, नाम की क्या जरूरत है, आप मुझे अपना बेटा समझ लो। इतना कहकर वह चला गया, बिना पीछे देखे। कुछ दिन बाद कॉलोनी में खबर आई कि पास वाले रेलवे स्टेशन के पास एक बेसहारा लड़के का शव मिला है। ठंड और भूख से उसकी मौत हो गई थी। शांताबाई ने तस्वीर देखी और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो मेरा बेटा था, उन्होंने धीरे से कहा। उस दिन से शांताबाई हर रात दरवाज़ा थोड़ी देर के लिए खोल कर रखती हैं, शायद कोई और रात का मेहमान आ जाए। और फिर से उनके सूने आंगन में किसी के कदमों की आहट गूंज उठे। सीख, कभी कभी जिनसे हम खून के रिश्ते रखते हैं वो हमें छोड़ जाते हैं, और जिनसे कोई रिश्ता नहीं होता वो दिल के सबसे करीब बन जाते हैं।